एसके मीडिया में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौधरी और आज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, परिचय की दृष्टि से वैसे धनौरा ही नहीं पूरा क्षेत्र उन्हें जानता है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो उपस्थित हैं इनका नाम दुलीचंद गिहार जी है और ये धनौरा में 5 बार से लगभग पिछले 25 सालों से सभासद हैं। और अभी जब धनौरा में 2022 में सीट हुई थी उस समय इनका नाम नंबर 1 पे चेयरमैन के लिए चल रहा था। इसी समय इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, बड़ी दुखद घटना हुई बीच में, हम उसके बारे में भी पहले इनसे बात करेंगे। तो सर, आपके साथ जो अभी घटना हुई पीछे हाल फिलहाल में, बड़ी घटना थी, तो वो घटना के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या घटना थी? उस घटना के विषय में पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इस लायक समझा कि भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा बता सकूं। तो आपको जो इस चैनल के संपादक हैं जो हैं उनको सबको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो मेरे बेटे के साथ जो हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट था। एक बेटा गजरौले जाते हुए एम्बुलेंस में खत्म हुआ, दूसरे बेटे का मैं आज सफदरजंग में इलाज चला, आज फिर मैं उसका इलाज करा के आया हूँ। उसके टाँके वाँके निकाले, तीसरा ऑपरेशन हुआ उसका। तो उसी दौर में 8 तारीख को हमारे पिताजी खत्म हुए, इसी 8 को। उसी बीच में हमारी भांजी का, दिल्ली में मैं था हॉस्पिटल में, तो सफदरजंग में, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। अब इतनी दुखद घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद देता हूं और भगवान का भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतनी ऊर्जा दी है कि मैं इसे सबको सहन करने में आप लोगों के सहन जी। देखिए, ऐसी घटना भगवान किसी को न दे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कि कहते हैं कि जवान बेटे को अपने कंधे पे बाप को ले जाना सबसे बड़ा दुखद, इससे बड़ा और क्या हो सकता है इंसान के लिए। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करूंगा ईश्वर का कि इन्होंने इतनी बड़ी आफत में बड़े हौसले से, बड़े समझदारी के साथ काम लिया और परिवार में इनके बड़ी विपत्ति रही। इनके पिताजी भी उस समय गुजर गए, तो ये वाकई में एक बड़ी घटना थी। और लोगों ने, ऐसा नहीं कि इनके साथ सहानुभूति नहीं थी, और पूरी सहानुभूति थी। पूरा क्षेत्र धनौरे के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। उस समय मैं धनौरा में मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे भी जानकारी मैसेज के माध्यम से हुई थी। तो वाकई में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि हमारे दुलीचंद गिहार जी राजनीति से जुड़े हुए हैं और पिछले लगभग 25-30 सालों से राजनीति में हैं। तो हम इनसे थोड़ी सी राजनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि पिछले जो 25-30 साल इन्होंने राजनीति में दिए हैं, उस विषय में भी थोड़ा सा बताएंगे। और अभी जब पिछली बार धनौरा की सीट ऐसी हुई थी, तो उस समय पूरे धनौरे में, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी के नाम पर दुलीचंद गिहार भाई था। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा लोगों को ये क्या देते हैं, लोगों के साथ क्या संबंध रखते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति इनके नाम को लेकर उत्साहित था धनौरा में। तो थोड़ा सा इस विषय में बताएं। मैं पहली बात तो अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि मैं 89-90 में बीजेपी में शामिल हुआ। उसके बाद में मुझे 95 में हमारे लाल हेमंत जी हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराई थी। 95 में भाजपा ने मुझे सिम्बल दिया और मैं चुनाव जीता। उसके बाद में पार्टी के लगातार कार्य करते रहे, हम उपाध्यक्ष रहे मैं नगर का। और 2006 में फिर मुझे मौका मिला, तो फिर ठीक हो गई कि भाई अब कैसे हराओ दुलीचंद को, और नहीं तो ये तो अब ये आज के बाद में यहाँ कोई मेंबर ही नहीं बनना का। इसके अलावा तो मैं जनता को, मेरे जितने भी समुदाय के लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन लोगों का मुझे प्यार इतना मिलता है बहुत ज़्यादा। एक हमारे चौधरी साहब हैं, जितेंद्र जी हैं, महावीर सिंह जी हैं और अन्य लोग हैं, रंजीत वगैरह है, ये सब इतना ये चुनाव का मेंटेन करते हैं। नहीं, लगातार 5 बार सभासद रहना बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। तो ये क्या मैजिक है लोगों का, आपके प्रति क्या जुड़ाव है, क्या करते हैं आप, देते क्या हैं? मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ लोगों को। मैं कुछ नहीं देता हूँ, लोग बागों के बीच में रहता हूँ, हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहता हूँ। मैं कहीं किसी के प्रति भी, अगर मुझे किसी ने वोट भी नहीं भी दिया है,
तो मैं कभी द्वेष भावना से काम नहीं करता। मेरे दरवाजे रात दिन खुले रहते हैं। मैं शहर में ही ऐसे घूमता हूँ पैदल, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और निस्तारण करने का प्रयास करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ, मैं 98 में कनिष्ठ चेयरमैन बना धनौरे का, भाजपा ने बनाया मुझे। 2013 में जिला योजना समिति का सदस्य बना समाजवादी सरकार में, जबकि उस सरकार में बनने के हर किसी की हिम्मत नहीं होती थी। हमारे जो वर्तमान में 3 चेयरमैन थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं लड़ाएंगे भाई तुम्हें। तो मैं अपनी जिद के ऊपर लड़ा और मैं करीब 23-24 वोटों से जीता। और उसमें डॉक्टर वेद प्रकाश डीएम साहब थे, उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया। हमारे जिला अध्यक्ष जी थे माननीय विजयपाल सैनी जी, तो मैंने उनसे संपर्क साधा, भाई बताओ इसमें क्या हो। तो सैनी साहब बोले, भाई यार मेरी तो खिंचाई हो रही है भाई ऊपर से, तो मैं आपका क्या सहयोग करूंगा। तो 9:30 बजे रात के मुझे एक एडीएम थी कंचन शरण जाटव, उन बिचारी ने मुझे प्रमाण पत्र दिया और उन परिस्थितियों में हमने चुनाव जीता। समाजवादी सरकार जिसमें 3-4 विधायक 3 मंत्री लड़ा रहे थे, उस प्रत्याशी को मैंने हराया 2013 में। तो देखिए, ऐसी शख्सियत है ये हमारे साथ जो उपस्थित हैं कि 3 मंत्रियों को लड़ाने के बावजूद भी उन्हें हराया। तो अभी मैं जानना चाहूंगा, धनौरा की जो हमारी सीट ऐसी थी और फिर ये कोर्ट में मामला गया और ये अब फिर सरकार ने, प्रशासन ने अनारक्षित कर दी है, तो क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि बीजेपी आपको टिकट कर सकती है और आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, सामान्य सीट हो गई है। मैंने जिस दिन सामान्य सीट हुई तो उस दिन ही फाइनल कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। सामान्य के लोग ही मुझे टिकट दे रहे हैं, सामान्य के लोग ही मेरे साथ भागे फिर रहे हैं। मैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा और मैं ये चाहूंगा सामान्य में जिसे भी हो, सामान्य के आदमी को टिकट होना चाहिए। मैं उसके तन मन धन से उसके साथ हूँ और जो हमारी टीम है धनौरा की या क्षेत्र की, वो उनके साथ रहेगी जिसे टिकट देगी पार्टी। देखिए अभी बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। सामान्य में सीट आई है तो सामान्य के लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा कहना है हमारे दुलीचंद गिहार जी का। तो मैं इनसे अगला क्वेश्चन करूंगा। बीजेपी में आप लगभग काफी लंबे समय से हैं और एक घटना काट में हुई थी, उस समय ना तो बीजेपी की सरकार थी ना कुछ था, तो आप उस घटना का जिक्र करते हुए मैंने आपको कई बार सुना, तो उस घटना के बारे में भी आज थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। उस घटना के विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सेंद्री में कांड हुआ, हमारे जिलाध्यक्ष थे गिरीश त्यागी जी, उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम लोग काट जाएंगे और काट जाके घेराव करेंगे। जो एसटी के लोगों का लाउड स्पीकर उतारा है मंदिर पे से, हमारा प्रयास रहेगा कि वहीं लाउड स्पीकर लगना चाहिए। तो हम लोग गए, हमारे साथ कमल बाबू थे, बहुत सारे लोग थे। तो हम यहाँ से घरोटिया जी, राजू बादशाह जी, बहुत सारे लोग थे। तो हम, वो एक सीओ साहब थे शर्मा जी, वो कह रहे कि हट जाओ, जाओ चले जाओ, लेकिन हम आगे बढ़ते चले गए। अब बढ़ने में ये हुआ, जब हम रेल के फाटक पे पहुंच गए तो वो सीओ साहब कहने भाई अब आप मानने गए, भाई अब तुम्हारे साथ। इतने में ही सूचना मिली कि डीएम साहब की आंख फूट गई पत्थर से। अब जब पता चला तो लोग बाग दहशत में हो गए। फिर एक अफसर अली थे एसओ साहब, उन्होंने वहाँ बस मंगवाई, हमें बस मंगवा के अस्थायी जेल में हमें सिविल लाइन मुरादाबाद में बंद कर दिया जाके। वहाँ बहुत सारे लोग थे हमारे, जयपाल सिंह व्यस्त वगैरह, सोम वगैरह, सारे बहुत सारे लोग थे। और जो बाहर रह गए तो उन लोगों के साथ इन्होंने बहुत बर्बरता करी। जैसे हमारे यहाँ रामवीर जी खंसाल के हैं, 2 सैनी थे यहाँ के, धनौरी के थे, हमारे त्यागी जी थे और 2 भाई कैलसे के सैनी थे। मतलब इन लोगों के साथ ज्यादा बदतमीजी करी। अब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता जो इन लोगों के साथ किया है। देखिए, एक समय था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस घटना का ये जिक्र बता रहे थे कि ऐसे ऐसे क्या घटना बर्बरता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई और उसमें बड़ा बड़ा कष्ट लोगों ने उठाया। तो मैं इसी के साथ जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से राजनीति की क्या परिभाषा है, राजनीति किन लोगों को करनी चाहिए और राजनीति का सही अर्थों में क्या अर्थ होता है? मैं आपको बताऊं, 2013 में 12 में सरकार बनी समाजवादी की। मेरे बेटों पे, हम पे मुकदमे लगे अनाप शनाप। जो बेटा मेरा मर गया है, खत्म हो गया, उसमें भी अब भी मुकदमा चल रहा। हमसे ये गए, हमारे इसी बेटे से ये गई जो माननीय विधायक जी थे चंद्रा जी, कभी एक बार आगे मेंबर साहब सड़क पे से नमस्कार कर लें। हमारे बेटे ने गए थे कि एक बार नहीं, वो कभी आने के नहीं आपके दरवाजे पे। और हम भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे और पक्के वाले हैं।
उसके बाद में मेरे पे मुकदमे लिखे गए, हम भी करते रहे। मतलब रात भर पुलिस आती थी तो एक हमारे दोस्त थे दरोगा जी, वो हमें फोन कर देते थे कि भाई आप दुली चंद अब इस समय हट जाओ, हमारे रात के 1:30 बज रहा। एक दिन मुझे फिर उठा के उन्होंने बंद कर दिया दरोगा जी मदन पाल जी ने। 2:15 का टाइम था, वो ले गए यहाँ से कि यार जरा चलो। मुझे मतलब मेरे साथ ये हुआ कि मुझे हवालात में बंद करने के बाद में चीफ चौके सामने खड़ा हो गए, तब फोटो खींच के मेरा विधायक जी को डाला और कई सारे समाजवादी के दिग्गज थे उन्हें डाला गया भाई अब हमने बंद कर दिया। तो उन परिस्थितियों में हम लड़े और चुनाव भी लड़े और जीते। तो नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि राजनीति में इस तरह के जो केस झूठे लिखवाए जाते हैं, ये केस लोगों पर नहीं कराने चाहिए, ये गलत होता है। और जब सत्ता होती है तो उस समय इस तरह के, और ज्यादातर ये समाजवादी पार्टी में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं रही हैं, सुनने को आई हैं, लेकिन इस तरह की घटना अभी तक कोई हमने बीजेपी में नहीं सुनी है। तो व्यक्ति को राजनीति में जब भी आए तो गलत तरीके से कोई मुकदमा, गलत तरीके से किसी को नहीं फंसवाना चाहिए। माननीय वर्ग का ये कहना है कि इन पर कई सारे मुकदमे उस समय लिखे गए और आज तक वो मुकदमे अब भी चल रहे हैं, तो ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं आखिर में पूछना चाहूंगा कि राजनीति में किस व्यक्ति को आना चाहिए आपकी दृष्टि से और किससे नहीं आना चाहिए? राजनीति किन व्यक्तियों के लिए बनी है? राजनीति का महत्व ये हैगा हम किसी की सेवा करें। सेवा का मतलब ये है हम किसी के दुख दर्द में जामे आमे। अब राजनीति का अब व्यापारीकरण हो गया इस युग में आके। अब लोग बाग व्यापार बना लिया, इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया व्यापार। हम लोगों ने कभी आज तक 2 पैसे कहीं कमीशन नहीं ली। मुझे समझ लो इतने दिन पालिका में हो गए, मेरी सड़कें इतने बड़े पैसों की बनती हैं, मैं कभी 2 पैसे नहीं लेता जीवन में, न मैंने लिए। और मैं अपने जो लेबर रहती हूँ उन्हें 100, 200, 500 रुपए देता हूँ, भैया इन्हें खाओ पियो और मजा लो। और अब जो है, अब हमारे जो सभासद बने हुए हैं लोग बाग, वो मतलब ये समझ लो 100 मीटर सड़क बन गई, लाओ जी भाई साहब पैसे दो। ठेकेदार परेशान है बेचारे। और हमारे जो भैया अध्यक्ष महोदय वगैरह है उनका तो मैं कह ही नहीं सकता। उनके देखिए मान्यवर ने बहुत अच्छी बात बढ़ाई। अगर आपको राजनीति में लंबे समय तक बना रहना है तो ये जो आप छोटे छोटे कमीशन खोरी, छोटी छोटी बातों को लेकर आप जो अपने आप को आगे कर लेते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में नुकसान देती है कि आप 5 साल और हद से 10 साल में पीछे हट ही जाएंगे। अगर आपको लंबी रेस में रहना है तो आप इन छोटी मोटी बातों को लेकर पीछे रहें। और यही वजह मुझे लगती है कि इन्हें लगभग 25 सालों से राजनीति में सक्रिय बनाए हुए हैं और लगातार 5 बार मेंबर बनना मैं मानता हूं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ मैंने इनका एक और व्यवहार भी देखा है कि चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, उससे इज्जत के साथ बात करना, इज्जत के साथ बैठाना। अब आप मुझे ले लीजिए, मैं इनके बेटे की उम्र से भी छोटा हूं और मुझे ये इतने सम्मान के साथ बुलाते हैं, बैठाते हैं, नाम लेते हैं कि मेरा दिल अपने आप ही इनके प्रति समर्पित हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी मैं कहूँगा इनकी जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो बहुत बड़ा है। आदमी अगर किसी का सम्मान करता है तो उसे सम्मान स्वतः ही लौट के मिलता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने कुल की कौन सी देवी को मानते हैं? हमारे कुल की देवी जय माता महारानी जी है, जिसका हमने गेट बनवाया अभी गोलघर पे, उन्हीं के नाम से गेट बना हुआ है। एक सेल्फी पॉइंट है उसके बराबर में। और मैं चाहता हूँ वो हमारी सबसे, हमारी जो कुल देवी है वही है और वो सत्यता है आज भी। कोई भी आदमी अगर इस बात का चैलेंज करना चाहे उसमें क्या शक्ति है तो हम उस शक्ति के उसके विषय में बता सकते हैं और उसे प्रकट कर सकते हैं कि ये शक्ति है आज भी इस युग में। राजनीति और धर्म में किस प्रकार से संबंध है? राजनीति और धर्म का क्या संबंध है? नहीं, राजनीति बहुत अलग हटके है। धर्म एक स्टैंड है, धर्म के ऊपर तो हर आदमी, अब हिंदू है, हम हिंदू की बात नहीं, आपने सुना होगा राजनीति से धर्म चलता है, धर्म से राजनीति चलती है, ये चीज तो आपने सुनी होगी। नहीं, ये तो देखो ऐसा है, चुनाव का स्टैंड होता है जी। हम तो राजनीति में जब हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। जो आदमी किसी का कोई भी धर्म हो वो अपने धर्म को प्यार करता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए धर्म के साथ साथ। हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ
धर्म क्यों कहते हैं? क्या हिंदू धर्म की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इसे ज़्यादा प्रसिद्ध बनाते हैं? देखो, हिंदू धर्म की विशेषता सबसे ये है, एक तो भाईचारा, बहन को बहन समझेंगे। ये समझ लो, इनमें कहीं भी हिंदुओं के मामले में इतना दयालु होता है हिंदू कि अगर उसके घर भी कोई भी परेशानी हो और वो दूसरे को अपना आसानी हो और वो दूसरे को परेशानी, तो उसकी परेशानी में खड़ा हो जाएगा। हिंदू का ये महत्व। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी संस्था बनी हुई है जो हमारे यहाँ हिंदुओं में जगाती है, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने पूरे देश में जब उनके अत्याचार हुए, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या हमारे माननीय दीनदयाल जी हो, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आज हमने हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू हैं हम, इसके अलावा और कोई मामले नहीं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह अन्य पार्टी में भी कुछ बनाया जाता है या फिर बीजेपी में ये सब कुछ है? नहीं, ये देखो, बीजेपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, पूरे विश्व में भाजपा का डंका बज रहा है, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो स्थिति पैदा कर दी है। सारे देश मजबूर होकर के हमारे माननीय भारत के साथ आने के लिए तैयार है, चाहे व्यापार का सहयोग हो या किसी तरह का भी सहयोग हो। अभी यूक्रेन का जो मामला है, वो सब निगाहें टिकटिकी लगाए बैठे हमारे मोदी जी पे, और सब ये कह भी रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी कह देंगे उस दिन युद्ध बंद हो जाएगा। तो आप ये विश्व में एक ऐसे व्यक्ति की मैं कल्पना नहीं कर सकता कि पूरा विश्व एक साथ उस व्यक्ति की बात को चाहने के लिए तैयार है कि मोदी जी कहते तो युद्ध बंद हो जाएगा। तो ये बहुत हमारे भारत की बहुत बड़ी बात है। हम कहते इतना शक्तिशाली भारत हमारा न कभी था, अब जो है, और आगे को ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन मान्यवर कांग्रेस से करूंगा। कांग्रेस के चाहे नवयुग नेता हो चाहे वरिष्ठ नेता हो, लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं, और या तो वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और अभी पीछे राहुल गांधी पर भी मुकदमा लिखा गया, उनकी भी सदस्यता भंग हुई, उन्हें 2 साल की जेल भी हो गई है। उन्होंने अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील डाली हुई है। तो क्या कहेंगे कि ये पार्टी किस दिशा में जा रही है? देखो, मैं किसी पार्टी का कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो आपने राहुल जी का क्या है कि भाई उनकी सदस्यता चली गई। कोई भी बात हो मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। राजनीति अलग है, लेकिन हम किसी का सम्मान या अपमान नहीं कर सकते। तुम मंच पर खड़ो, हम तो बढ़िया बात है कि पार्टी अब नीतियों से, अब हम अभी हमारे यहाँ कांग्रेस से कई वरिष्ठ केरला के ये कई सारे लोगों ने भाजपा ज्वाइन करी है, मोदी जी के कामों को देख कर, विकास को देख कर, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी सत्ता आदमी है, ताकतवर आदमी है। आज हमारे विश्व में नंबर 1 का अगर डंका बजता है, तो जो विरोधी हमारा पाकिस्तान है वो भी कहता है कि हमारे मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। जो हमारे विरोधी देश रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में कि भाई हमारे अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसे हो, और मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसे हो। देखिए मान्यवर, अभी राजस्थान में सचिन पायलट जो कि एक दिग्गज बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी धरना दे रखा है अपनी पार्टी के खिलाफ भी। क्या है ये सब क्या है? ऐसा है, चुनाव करीब आएगा और कुछ नहीं, इसमें वो स्टैंड है चुनाव का, ये कि हम चुनाव किस तरह जीते, और अब क्या हम बीजेपी की सरकार बनेगी, वो चाहे कुछ भी कर लें, ये कुछ नहीं होने वाला। देखिए, हमारे साथ उपस्थित थे माननीय दुलीचंद गियाड़ जी, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारे माध्यम से अपनी बात रखी, और मैं भविष्य में इनके लिए कामना करता हूं, और इनके बच्चों के लिए जो इनके साथ अभी ट्रेजेडी बहुत घटी, उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भी सुख शांति दे। और फिर हम मिलते हैं किसी नए अपने एक। मैं इस चैनल के माध्यम से जो मेरे बेटे के अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए, जो नहीं हुए, उन सबका मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी हिम्मत दी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ क्या हुआ मेरे साथ। और मैं धन्यवाद जो हमारे चैनल के हमारे बैठे हुए संजीव चौधरी जी, इनका बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। और इनका ये समझ लो कि ये एहसान मैं कैसे उतारूं, मैं प्रयास करूंगा। देखिए, इतने महान शख्सियत हैं, सभी के लिए अब भी ये शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, साथ साथ सबके लिए अपना
प्रकट कर रहे हैं, सम्मान प्रकट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए मुझे लगता है लोग धनौरा में नहीं, क्षेत्र में इनके लिए दीवाने हैं, इनके चाहने वाले हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुलीचंद जी, नमस्कार।